हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, भरसो एकेडमी आपका अपने चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिका चैप्टर का आगे का जो बचा हुआ था उस सेशन को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कोशिका चैप्टर से रिलेटेड एक और वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमने नोट्स को लेकर बताया था कि मतलब चैप्टर के अंदर की सारी बातें, आपको जो क्वेश्चन अंदर से पूछा जा सकता था वो सारे आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो या ऑब्जेक्टिव, आपको देखिए सब्जेक्टिव अगर आप देख लेते हो, एक बार अच्छे से देख लेते हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप याद करो। ठीक है, आप वीडियो को देखो, साथ में सबको एक बार आप अगर एक बार पढ़ भी लेते हो ना, तो आप ऑब्जेक्टिव आसानी से अटेंड कर पाओगे और सही सही जवाब दे पाओगे। ठीक है, और बाकी सब जो बात रही कि आपको परीक्षा में लिखने के लिए ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव को टिक करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव का संग मतलब क्वेश्चन आपको आना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला देख रहे हैं कि हमारा ये इम्पोर्टेंट रहता है इसलिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पहला ही ये निम्न कथन में सत्य अथवा असत्य लिखिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, आपका बुक का क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। तो जी, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका रक्त कोशिका सख्वानित होती है। तो हाँ जी, ये गलत हो जाएगा, रक्त कोशिका सख्वानित नहीं होती है। ठीक है, यहीं पर तीसरा क्वेश्चन है, किसी जीव का मूल संरचना अंग है? नहीं, किसी जीव का मूल संरचना अंग नहीं है। ठीक है, अमीबा की आकृति अनियमित होती है। जी हाँ, अमीबा की जो आकृति है वो अनियमित होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये मैंने कल ही आपको जब नोट्स बता रहा था मैं आपको, तो ये बात बताई थी कि सबसे जो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, उसमें पाया जाता है। यहाँ पर वहीं पर हम लोग छोटा कोशिका के बारे में बात किए थे, तो छोटा माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु में पाया जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिए, अच्छे से समझने के लिए पूरे चैप्टर को समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो या ऑब्जेक्टिव, दोनों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहीं पर देखिए पौधों की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। हाँ, पौधों की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए, अब सही विकल्प का देखिए सही विकल्प का रेखांकित कीजिए, मतलब सही की जगह पे चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो आपका चार चार ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं ताकि आपका समय बचा सके, और इसमें हम अपना भी समय बचाना चाह रहे थे। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? तो केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? केंद्रक द्रव पाया जाता है। ठीक है, आप इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। वहीं पर तीसरा है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पौधा कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अमीबा एक एकल कोशिका जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है, तो ये सभी क्रिया हो जाएगी, जो सभी क्रिया लिखे हुए है ना वो सभी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। कोशिका झिल्ली जो होता है वो छिद्रयुक्त होता है। कोशिका झिल्ली छिद्रयुक्त होती है, यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने तथा हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि आपको देखिए सब्जेक्ट, जब आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, परीक्षा देना है, तो आपको उतना सब्जेक्टिव पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन ये सब जो इम्पोर्टेंट है ना, ये सब याद कर लीजिएगा। अगर कहीं आपका टेस्ट हो जाए स्कूल में या कहीं वगैरह, तो वहाँ के लिए आपका ये सब्जेक्टिव काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखिए। तो देखिए कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों तथा उनके मुख्य कार्य निम्नलिखित है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? अगर कोई आपसे पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं गल्जिकाय क्या करता है? ये अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकलने में मदद करता है। ठीक है, सहायक है, मतलब मदद करता है। इसको आसान भाषा में समझिए, मदद करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हरित लवक, हरित लवक क्या करता है, यह कोशिका को प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, कोशिका को प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, ठीक है, मदद करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है, यह प्रोटीन बनाता है, यह प्रोटीन बनाता है। वही रसधानी, रसधानी क्या करता है, यह भोज्य पदार्थों का संचयन करता है, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपका ऑब्जेक्टिव हो रहा है, लेकिन जब सब्जेक्टिव होता था ना, जैसे एक स्कूल में हो गया या अर्धवार्षिक परीक्षा, ये सब होता है सब्जेक्टिव, तो वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव में अंतर लिखिए, ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। और ये तो आपका अभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना है आपको। अब सब मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। साथ में हम लोग लास्ट में ये भी जान लेंगे कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कहाँ से आप ज़्यादा प्रश्न का संग्रह कर पाइएगा, मतलब याद कर पाइएगा, कहाँ आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ देखिए कोशिका द्रव इधर हो जाएगा आपका केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। तो कोशिका द्रव क्या है, यह कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। वहीं केंद्रक द्रव जो होता है यह केंद्रक झिल्ली के अंदर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ दूसरा नंबर देखिए, इनमें विभिन्न कोशिका अंगक पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गल्गी काय आदि, राइबोसोम, ये राजधानी, ये सभी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहीं पर वही केंद्रक द्रव में, केंद्रक द्रव क्या होता है, इनमें केंद्रिका एवं गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें दो ही चीज़ पाए जाते हैं, केंद्रिका या गुणसूत्र, ठीक है। और अब देखिए कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ को याद रखिएगा, ये पूछ लेता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है VVI, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चित्र बनाकर पौधा कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। लेकिन ये आपका तो ऑब्जेक्टिव में आना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बार नॉर्मली आपको दिखा दे रहा हूँ। आप चाहे तो आप घर पे ट्राई कर सकते हो, बनाकर ट्राई कर सकते हो। इस चीज़ को अगर बना कर रखोगे तो कुछ गलत चीज़ तो है नहीं, ठीक है। ज़्यादा पढ़ना कोई सेहत के लिए हानिकारक तो होगा नहीं, लेकिन देखो आप अभी फ़िलहाल परीक्षा की तैयारी करो, लेकिन हाँ इसके बारे में अंतर जो है, अंतर स्पष्ट करना वो हम लोग करेंगे, जरूर से जरूर करेंगे। जैसे पौधा कोशिका, जंतु कोशिका, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि कोशिका भित्ति किस में नहीं पाया जाता है, पौधा कोशिका में, जंतु कोशिका में, इन दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति किस में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगर पाया जाता पूछता तो क्या हो जाता है, आपका पौधा कोशिका में पाया जाता है। उसी पर दूसरा, इसमें रिक्तिका बड़ी होती है, इसमें रिक्तिका छोटी होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए, इसको नोट करना है कर लीजिए। और बाकी सब इसका नोट्स तो आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। साथ में आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारे PDF मिल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, उनके कार्यों का वर्णन करें। तो कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रिका में पाया जाता है। इनका कार्य यह है कि आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति का कार्य क्या है। तो पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति ताप में होने वाली परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करता है। किसको, कोशिका को, पौधा कोशिका को, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो आपका बुक में लिखा हुआ है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता, क्या आप इसमें सहमत है? यदि हाँ तो अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो जी हाँ, हम सहमत हैं। हम इसलिए सहमत हैं क्योंकि हम जानते हैं कि किसी जीव का आकार अगर बड़ा है तो उस जीव के शरीर में कोशिका का आकार बड़ा नहीं होगा, बल्कि उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, जितना आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। आपको वीडियो अगर एक बार फिर से समझना है तो पीछे से वीडियो शुरू से देख लीजिए, आप सब समझ जाइएगा। अब रही बात की जो परीक्षा में पूछे जाएंगे वैसे प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं ताकि हम लोग का ये क्लियर हो जाए, ठीक है।
यहाँ देखिए परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, अभी मैं यहाँ पर नॉर्मली 2-4 रखा हूँ प्रश्न, ठीक है। इसका सारे जो भी आपको मिल जाएंगे आपको नोट्स में उपलब्ध करवा दूंगा, या आपको इसमें तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ तो समझना है नहीं, और जब समझना नहीं है तो ये मैं आपको अलग से दे दूंगा, आप अपना याद कर लीजिएगा नोट करके। तो आपको वेबसाइट पे भी सारे चीज़ें देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है। और वहाँ जाइए, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, वहाँ से सारे को याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यालय इकाई है, क्या है बताइएगा, आप बता पाइएगा? चलिए हम बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका, ठीक है। सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यालय इकाई है क्या? कोशिका, ठीक है। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देखिए एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका में पाया जाता है, उसे कहते हैं क्या कहते हैं? जेली जैसा पदार्थ होता है कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। अब वहीं पर लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका का खोज कब हुआ? ये हम पहले भी बताए थे, अगला वीडियो में भी बताए थे कि कोशिका का खोज कब हुआ, कब हो, किसने किया, ये चीज़ पूछता है एग्जाम में, तो ये चीज़ आपको नोट याद होना चाहिए। तो 1665 ईस्वी का आंसर हो जाएगा। अब इसके बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस हैं और जो कि आपको वेबसाइट पर उपलब्ध करवा देंगे हम, क्योंकि अब वीडियो में उस चीज़ को चर्चा करना थोड़ी अच्छी बात नहीं थी, तो मतलब अब ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है ना, चर्चा करना अच्छी बात है लेकिन वीडियो लंबा हो जाए, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिए, ठीक है। वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा देखने को। तो चलिए यहीं तक आज क्लास रहने देते हैं, और आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप क्लास रेगुलर करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।